अरविंद गोस्वामी जो है ना, चाटुकारिता के एकदम परिकाष्ठा को ही पार कर दिया। नहीं पत्रकार हो तब ना, ये तो चाटुकार है, ये दलाल है, सत्ता के संरक्षण में पत्रकारिता करता है। ये तो गंजों की शहर में कंघी बेचने का काम कर रहा है, जो सरकार कहता है वो कर रहा है, उसके अलावा कोई काम ही नहीं है इसको। एनडीए जो समाज की वास्तविकता दिखाता है, रवीश कुमार जिसको कि पूरी दुनिया पत्रकार मान रहा है, और ये हमारा सरकार जो पत्रकार नहीं मान रहा है। अगर वास्तविक में अगर है ही पत्रकार तो काहे नहीं बिहार के वो घर के फोटो दिखाता है जिस घर में जो है 2 वक्त की रोटी के लिए लोग परेशान हैं। कहिएगा तो हम आपके लिए जेल चल जाएंगे, कहिएगा तो हम आपके लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन वास्तविक पत्रकारिता के लिए संघर्ष करेंगे, न कि अरविंद गोस्वामी जैसे दलालों के लिए। बिहार के लोग जो इस बार चुनाव देश के लिए लड़ रहा है, बिहार के लोग और बिहार के किसान, बिहार के नौजवान और छात्र जो है ना, अपनी भूमिका को पहचानता है। उसे पता है कि आने वाले कल के लिए हमें इतिहास लिखना है, और जो चाटुकारिता करता है उसका इतिहास नहीं लिखा जाता है। हमेशा से बिहार का इतिहास लिखा गया है, और इस बार बिहार फिर जो है ना राजनीति का इतिहास लिखने का। सबसे पहले बात तो हम कहेंगे आपको कि अरविंद गोस्वामी जो है ना, चाटुकारिता के एकदम परिकाष्ठा को ही पार कर दिया है, ठीक ना। भगत सिंह कहे हैं, शहीद आजम भगत सिंह कहे हैं कि भाई जिंदगी अपने कंधों पर जिया जाता है, जनाजा दूसरों के कंधों पे जाता है। लेकिन ये सब कुछ जो है ना सरकारें के कंधा पर खेलना चाहते हैं, समझ गए। अरे पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। भाजपा का जहाँ जहाँ राज है वहाँ पर जो है बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, पंडित सुरक्षित नहीं है, साधु सुरक्षित नहीं है, गरीब सुरक्षित नहीं है, दलित पिछड़ा सुरक्षित नहीं है। वहाँ तो इसका कैमरा पहुँच में नहीं करता है। इसको जो है एगो पालघर नजर आता है, एगो राजस्थान नजर आता है, और दूसरा जो है पूरा फिल्म इंडस्ट्री में जो है इसको नशेरिये के अड्डा नजर आता है। अरे फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन जैसा महानायक भी तो दिया है हमको। हम सब चाहते हैं कि निशांत को न्याय मिले। हम सब की मांग थी कि निशांत के हत्यारे को उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए, लेकिन यह जज बन जाएगा। जज क्या हुआ भाई उस केस का हमको ही बताइए। क्या हम सुशांत सिंह हमरे बिहारी को न्याय मिल गया? ये सिर्फ सरकार को टारगेट करता है, वो भी उस सरकार को टारगेट करता है जो भाजपा विरोधी हो, चाहे वो किसी राज्य में हो, चाहे वो भाजपा विरोधी कोई नेता होगा, बोलेगा। हम अपना कभी वीडियो जो है ना अरविंद गोस्वामी के ग्रुपा में डालते हैं, इतना बदतमीजी से ही बात करता है, इतना बदतमीज इसके लोग हैं जो कि हर बदतमीजी की प्रकाष्ठा कोई लोग पार कर जाते हैं। हम लोग उस शब्द को और सपने में भी जो है किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिस शब्द का इस्तेमाल ये लोग करता है। बताइए ना, अब ये बताइए ना। अरे चाहे मोदी जी के हम लाख विरोधी हैं, क्या हम कभी मोदी जी की मृत्यु का कामना करेंगे? लेकिन एक भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो अपने फेसबुक पर लिखता है हमारे नेताजी के बारे में, नेताजी हमारे अस्वस्थ हैं, उनकी मृत्यु की कामना करता है। ऐसी घटिया सोच रखने वाली पार्टी और घटिया सोच के कार्यकर्ता जो है, और वैसे ही उसके समर्थक, जिसका कि विरोध पूरा हिंदुस्तान कर रहा है साहब, और करेगा। बॉलीवुड जो गया है बिल्कुल सही नहीं। देखिए, हम आप लोगों को लोकतंत्र के रक्षक मानते हैं, समझ गए ना। अगर आप नहीं होंगे तो हम अपनी आवाज़ को बुलंद भी नहीं कर पाएंगे। और आज अगर पूरी मीडिया क्या कहते हैं, फिल्म जगत जो है अगर इसके खिलाफ गया है तो इसकी करनी की वजह से न गया साहब। अरे गलती अगर राम सिंह कर रहा है तो राम सिंह दोषी ना होगा कि पूरा राम सिंह खानदाने दोषी हो जाएगा? रहीम खान अगर गलती किया है तो वो रहीम खान दोषी होगा, न कि पूरा मुस्लिम कौम दोषी हो जाएगा। अब बताइए। अरे ठीक है, नशा कोई किया है नहीं किया है, अब तू पूरे फिल्मी दुनिया को जो है नशेरी का अड्डा बना देगा तो ये गलत ना बात है। क्या कि वही फिल्मी दुनिया जो है समाज को कहीं ना कहीं कुछ देता है। जो समाज में घटना घटती है उसको प्रदर्शित करने का काम वो फिल्मी दुनिया करता है। फिल्मी दुनिया में बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो हमारे लिए आइडल हैं, समाज के लिए आइडल हैं। वो समाज उससे कुछ सीखता है, और आप पूरे फिल्म इंडस्ट्री को ही गलत बताइएगा, ये तो गलत है भाई। उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। पत्रकार की आवाज़ को दबाया जाएगा तो सबसे पहले फ्रंट पर समाजवादी और समाजवादी सिपाही मिलेगा। कहे कि पत्रकार की आज़ादी सर्वप्रथम मांग है समाजवादियों की, लेकिन ये पत्रकार हो तब ना। ये तो चाटुकार है, ये दलाल है, सत्ता के संरक्षण में पत्रकारिता करता है। अगर वास्तविक में अगर है ही पत्रकार
तो काहे नहीं बिहार के वो घर के फोटो दिखाता है जिस घर में जो है 2 वक्त की रोटी के लिए लोग परेशान हैं। काहे नहीं वो फोटोआ दिखाता है बिहार का जो पुल बनता है, उद्घाटन होता है, गिर जाता है, काहे नहीं दिखाता है। काहे नहीं दिखाता है कि एसडीएम और सीओ के सामने जो है उत्तर प्रदेश में बलिया में जो है भाजपा का नेता गोली मार देता है, उसको दिखावे में इसको जोर पड़ता है। काहे नहीं दिखाता है कि संजीत यादव इंजीनियर का हत्या अपहरण होता है और पुलिस जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस 30 लाख फिरौती लेके जाता है और फिरौतिया लेके भाग जाता है फिर बाद में संजीत यादव की बॉडी मिलता है। वो चीज़ वह काहे नहीं दिखाता है। अरे भाई आप भी तो एक पत्रकार हो, आप हमसे ज्वलंत सवाल करते हो ना, उसका जवाब हम देते हैं और इसीलिए आपका सम्मान है कि अगर हमारी कोई गलती है, अगर हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो आप हमें मार्गदर्शित करें, आप हमें बताएं कि समाजवादी पार्टी का ये वर्क जो है गलत है और उसको हम स्वीकार करेंगे। हमारी गलती होगी, हम उसको स्वीकार करेंगे साहब, ये नहीं कि हम अपनी गलती को छुपाने का काम करेंगे। तो आप लोग वास्तविक में पत्रकार हो, समाज के आईना हो, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ चौराहे चौराहे घूम करके आम जन की समस्याओं को वेब मीडिया के माध्यम से समाज के बीच परोसते हो। लेकिन ये तो गंजों की शहर में कंघी बेचने का काम कर रहा है। जो सरकार कहता है वो कर रहा है, उसके अलावा कोई काम ही नहीं है इसको। कभी रिया तो कभी कंगना तो कभी पालघर, कभी राजस्थान, बस इतने में अटका रहता है। और पाकिस्तान से जंग होगा तो ये अड़बन जाएगा लड़े लगी, और चाइना से जंग होगा तो हमारा फौजी जाएगा लड़े लगी। इस सरकार जो है ना, अंधेर नगरी या चौपट राजा, टके सिर भाजा टके सिर खाजा, समझ गए। इस सरकार में जो सरकार के खिलाफ मीडिया प्रदर्शित करेगा, दिखाएगा ना, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप वेब मीडिया को जो है क्राइम ब्रांच से नोटिस मिलवे किया है, देखबे किए। एनडीए जो समाज की वास्तविकता दिखाता है, रवीश कुमार जिसको कि पूरी दुनिया पत्रकार मान रहा है, और ये हमारा सरकार जो पत्रकारें नहीं मान रहा है। आपको कितना ऐड दे रहा है सरकार, कितना ऐड मिल रहा है क्या नाम है रवीश जी को, सारा ऐडवा तो इसी को ना मिल रहा है, सारा पैसा तो इसे मिल रहा है। और जो सत्ता पक्ष की बात करेगा उसके खिलाफ किसकी हिम्मत है कि कार्रवाई कर दे साहब। हम तो चिल्ला ही सकते हैं ना, हम तो लड़ ही सकते हैं ना आपके लिए। कहिएगा तो हम आपके लिए जेल चल जाएंगे, कहिएगा तो हम आपके लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन वास्तविक पत्रकारिता के लिए संघर्ष करेंगे, न कि अरविंद गोस्वामी जैसे दलालों के लिए। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि आप पत्रकारें लोग जो है इसका बहिष्कार कीजिए, कहे कि इससे कहीं ना कहीं जो है आप लोगों की छवि धूमिल हो रहा है, दलाली वो कर रहा है, अब बदनाम पत्रकार जगत हो रहा है, समझ रहे हैं। और दूसरा हम सरकार से मांग करेंगे कि ये साहब ठीक है, आपको पावर दिया है जनता, और जनता का गलत मिसयूज मत कीजिए। जनता को जो चाहिए वही दिखाइए, जनता की जो आवश्यकता है, मूलभूत समस्याएं हैं, उसका निवारण करने का प्रयास कीजिए। झूठों के जो है ढाई ढू मत कीजिए, इस पर कार्रवाई कीजिए। ऐसे फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई कीजिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से न ऊपरों मानता है, कहे कि सरकार के गोद में खेलता है, इसको लगता है कि जो होगा सब होगा। अरे बुड़बका गया है तो, अरे लोकतंत्र में न्यायपालिका भी अपना एक मजबूत स्थान न रखता है। गरीब हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग जो है कहीं ना कहीं आज जिंदा है तो न्यायपालिका के ही दम पर जिंदा है, अपनी आवाज़ को वहाँ जाके कहता है और निश्चित रूप से उसके खिलाफ आवाज़ उठता है, कार्रवाई होती है। धन्यवाद देता हूँ मैं न्यायपालिका का कि वो अपना कार्य करे, पारदर्शिता के तहत करे, गलत को गलत कहें, तभी हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। अन्यथा ये तो लाठी के दम पर लोकतंत्र को कुचलने का पूरी प्रयास में लगे हुए हैं ये सरकार। आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं, बिहार में चुनाव है, क्या जनता बदनाम चाहती है या भाई एनडीए सरकार? देखिए, बिहार के रहे वाला है और बिहार की जनता जो है ना, हमेशा देश की असीमता के लिए, देश की राजनीति के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, समझ गए ना। और बिहार के लोग जो है इस बार चुनाव खुद के लिए लड़ रहा है, बिहार के लोग जो है इस बार चुनाव देश के लिए लड़ रहा है। और हम अपील करेंगे अपने बिहार के लोगों से कि ये मेरे बिहारी भैया, ये चुनाव जो है ना जात पात का नहीं है,
ये चुनाव हिंदुस्तान की राजनीति को मुख्य धारा में लाने के लिए है। कि आप याद कीजिए वोट डालने से पहले कि जयप्रकाश बाबू को, याद कीजिए आप वोट डालने से पहले कर्पूरी ठाकुर जी को, याद कीजिए वोट डालने से पहले मंगल पांडे को, तब जाकर के आप अपना वोट दीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ आप अशोक सम्राट के धरती के हैं, आपको लगेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की धरती के हैं, उस महात्मा बुद्ध की धरती के हैं जहाँ उनको ज्ञान मिला था। अपने वोट को बर्बाद नहीं कीजिएगा, जुमलेबाजी में मत फंसिएगा, जुमलेबाजों के चक्कर में नहीं आइएगा। रिश्वत की बात करेगा ही, कभी आइप देगा, कभी फाई देगा, कभी आपको 10 लाख 20 लाख करोड़ की बात करेगा, लेकिन ये करेगा कुछो नहीं। बिहार को एकदम गड्ढा में डुबो दिया है इस सरकार। सुशासन बाबू सुशासन की बात करते हैं, लेकिन आज बिहार के अंदर में हर गली में हत्या अगर हो रहा है तो वो ड्राई जो किए हैं, दारूबा जो बंद किए हैं, अब परचून के दुकानवा पर जो दारू मिल रहा है उसी का देना है। तो हम अपना भाई बहन बिहारी भाई सबसे, हम अपना बिहारी भाई से अपील करेंगे, बहन से अपील करेंगे कि ये बहना बड़ा अहम चुनाव है, अपना जिम्मेदारी का निर्वाह करिए और ये गलत सरकार को पलटिए, काहे कि सरकार के अपहरण करता है ये। विकास पुरुष आपको पसंद नहीं है तो क्या जनता फिर वही चारा घोटाला वाले लालू यादव, जंगल राज वाले लालू यादव को वोट करे? गलत बात, बिल्कुल गलत बात। लालू जी चारा घोटाला नहीं किए, ये सबको पता है। लालू जी को फंसाया है ये सरकार। जो 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 आज तो हत्या हो ही नहीं रहा है ना। पुलिस पीट रहा है, दारू बेचे वाला से कुछ नहीं हो रहा है। बहन बेटी एकदम में सुरक्षित नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। अरे इस सरकार में कुछ मिलवो किया है साहब? खाली गुंडागर्दी, पुलिस की गुंडागर्दी, आम जनता त्राही त्राही। आज लालू जी को तो ये लोग खाली बदनाम किए हैं। देखिए बिहार में 3 गो मुख्यमंत्री हुआ है। वास्तविकता तो ये है कि भागवत जहाजात, श्री बाबू और तीसरा लालू यादव जी, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन हिलता था और दबे कुचले की जुबानों में ताकत देने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। लालू जी गुदरी के लाल थे। लालू जी को तो इसलिए फंसाया गया ना साहब कि सामंतवादी सोच को वो कुचलना चाहते थे। लालू जी गरीबों की जुबान में ताकत देना चाहते थे। और आज अगर भी धन्यवाद मैं देता हूँ आज भी लालू जी को, बेशक वो जेल में झुके नहीं, बेशक वो जेल में रहे, मोदी जी से समझौता नहीं किया हमारे लालू जी वाकई शेर हैं और बिहार के लिए जीते हैं और बिहार के लिए ही मरते हैं। और ऐसे नेता को मैं सैल्यूट करता हूँ। चलिए, लेकिन भाजपा के मंत्री तो कहते हैं कि अगर यहाँ भाजपा की सरकार नहीं आई तो कश्मीर के जो आतंकवादी है वो यहाँ आ जाएंगे आंध्र। अब बताइए अब ये दिन देखेला रह गया हमारे बिहारी भाई को। कभी तो बिहार में अगर सरकार नहीं बनेगा तो भाई भाजपा का तो पाकिस्तान में बम फटेगा, अब की नहीं बनेगा तो बिहार जो है अपराधियों का शरण स्थली हो जाएगा। क्यों भाजपा इस तरह का बयानबाजी क्यों कर रही है? इनके पास कोई बिजनेस नहीं ना है। किस आधार पर ही जाएंगे वोट मांगने? पुल बनाते हैं, उद्घाटन करते हैं और गिर जाता है। गडकरी जी उद्घाटन करके आते हैं, नीतीश जी को उद्घाटन करके आते हैं, पुलवा गिर जाता है। लोग रोजगार के लिए त्राही हो रहा है। हॉस्पिटल में देखिए रहे कोरोना पेशेंट का कितना बढ़िया ट्रीटमेंट चल रहा है। खाली सोच रहे हैं कि 5 किलो अनाज दे देने से हम सरकार बना लेंगे, तो इनका सोच गलत है। बिहार के लोग और बिहार के किसान, बिहार के नौजवान और छात्र जो है ना, अपनी भूमिका को पहचानता है। उसे पता है कि आने वाले कल के लिए हमें इतिहास लिखना है। और जो चाटुकारिता करता है उसका इतिहास नहीं लिखा जाता है। जो संघर्ष करता है, जो सच को सच कहता है, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, उसी का इतिहास लिखा जाता है। और हमेशा से बिहार का इतिहास लिखा गया है और इस बार बिहार फिर जो है ना राजनीति का इतिहास लिखने का काम करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी।